Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फार्मूले बताए थे और उसके बेस पे हमने किए थे कुछ क्वेश्चंस। आज मैं आपको और फार्मूले बताऊंगी और हम फिर करेंगे उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस। चलिए रिकॉल कर लेते हैं अपने पहले वाले फिर से फार्मूलेस को। और यहाँ मैंने ऐड किए हैं दो और फार्मूले, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, जिनकी वैल्यू क्या होती है, कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 ओवर कॉट ए प्लस कॉट बी। बिल्कुल वैसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपोजिट साइन है, कॉट ए प्लस बी में कॉट ए कॉट बी पहले आ रहा है, फिर माइनस साइन, और डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस कॉट बी, और कॉट ए माइनस बी में आपको प्लस साइन लेना है, कॉट ए कॉट बी इसी फार्मूले में +1 डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कॉट बी। अब ये दो फार्मूलेज हम कम यूज करते हैं क्योंकि जो भी हमारे कॉट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें मिलते हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं टैन में। तो यहाँ तक ही आपके मेन फार्मूले हैं, पर ये भी आपको मालूम होने चाहिए। अब देखिए, अब हम निकाल रहे हैं न्यू सेट ऑफ फार्मूलेज इन फार्मूलेज की हेल्प से। तो पहला फार्मूला मैं कैसे निकालूंगी, देखिए साइन ए प्लस बी है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी फार्मूले में, फर्स्ट फार्मूले में अगर ए और बी इक्वल हो जाएं तो आप क्या बोलेंगे, साइन ए प्लस ए आपको क्या मिलेगा, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। साइन ए कोस ए साइन ए, ये दोनों सेम ही चीज है तो आप उसको 2 टाइम्स साइन ए कोस ए लिख सकते हैं। तो आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड पे क्या चेंज मिला, देखिए ए प्लस ए मिला 2a, तो साइन 2a का आपको एक फार्मूला मिल गया 2 साइन ए कोस ए। उसी तरह से आप दूसरा फार्मूला कोस ए प्लस बी, इससे आप फिर कोस 2a का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, कोस 2a आपको मिलेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कोस 2a का जो ये फार्मूला है ये हम 3 तरह से यूज करते हैं। ये जो फर्स्ट फार्मूला आपको मिला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि पूरा फार्मूला कोस में हो या पूरा साइन में हो तो हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इन दोनों में से एक को रिप्लेस कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। और अगर मैं चाहती हूँ ये पूरा फार्मूला साइन में मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूंगी, इस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो कोस स्क्वायर ए आपको मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये कोस स्क्वायर ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए है तो आपको एक नया फार्मूला बन गया यहाँ पे कोस 2a का, वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये मिल गया कोस 2a का सेकेंड फार्मूला। अब हम इसका थर्ड फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। उसमें क्या करना है, जैसे यहाँ कोस को मैंने साइन में चेंज किया, अब इसी में फर्स्ट में मैं साइन को कोस में चेंज कर देती हूँ। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर से यही कंसीडर किया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो इस बार हमें साइन स्क्वायर ए मिल गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर ए को अब हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट को ओपन करना है, -1 प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मिल गया आपको 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोस स्क्वायर ए के हमारे पास इसीलिए 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला क्या है, कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा आपको मिला कोस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और तीसरा मिला कोस 2a इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। हम क्वेश्चन में जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं कोस 2a के लिए। साइन 2a का एक ही फार्मूला है 2 साइन ए कोस ए। इसी तरह से tan में भी आप फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे tan a प्लस ए मीन्स tan 2a, आपको क्या मिलता है 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर ए। हमें मिल गए साइन 2a कोस 2a और tan 2a के फार्मूले। अब हमें आगे क्वेश्चन करने हैं, पर उससे पहले आपको जानने हैं CD फार्मूलेस। इन फार्मूलेस को हमने नाम दिया है CD फार्मूला। कई बार आपको यहाँ पे x, y या a, b में भी मिलेगा, बट CD फार्मूला अगर इनको नाम दे दिया जाए तो ये इजी हो जाता है इनको रिकॉल करना।
तो इसमें पहला फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। इसकी पहचान कैसे है कि साइन और साइन आपस में ऐड होंगे, कोस और कोस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो पहले में है दोनों साइन और है बीच में प्लस का साइन। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला कैसे ओपन किया जाता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। पहले साइन बाद में कोस आगे 2। अब यहाँ पे देखिए सेकंड फार्मूला जो है साइन सी माइनस साइन डी। तो जो पहले वाला फार्मूला है उसमें साइन और कोस की पोजीशन को आपको इंटरचेंज कर देना है। मीन्स आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, यहाँ पहले आ जाएगा कोस 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये दो फार्मूले हो गए साइन में सी डी फार्मूले। अब आगे के दो है कोस में। तो पहला है कोस सी प्लस कोस डी, दोनों कोस हैं, यहाँ भी दोनों कोस हैं। 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। एक बार सी प्लस डी, एक बार सी माइनस डी। और जो फोर्थ फार्मूला है इसमें वो है कोस सी माइनस कोस डी। ये सबसे डिफरेंट है, इसमें दोनों कोस हैं बट यहाँ आपको दोनों साइन मिलेंगे और यहाँ पे एक माइनस साइन मिलेगा स्टार्टिंग में। तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला है कोस सी माइनस कोस डी का। अब इन चारों फार्मूले की हेल्प से और इन फार्मूले की हेल्प से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो डायरेक्टली रिलेटेड है इन फार्मूले से। देखिए लेफ्ट साइड पे है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x और राइट पे हमें प्रूव करना है 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x के इक्वल। तो हम यहाँ पे सीडी फार्मूलेस का यूज करेंगे। अब आपको क्या चाहिए, ये देखिए ये 3 टर्म है, तो ये जो फार्मूलेज हैं यहाँ पे 2 टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रीअरेंजमेंट करेंगे, इनको 2 टर्म बनाएंगे। अब जो मिडल टर्म है उसमें साइन के आगे 2 आ रहा है, तो ये यहाँ फार्मूलेज में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है साइन 2x और साइन 6x, ये 2 टर्म ऐसी हैं जिनसे हम ये फार्मूले इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर लेते हैं साइन 2x, इसके बाद हम सीधा लिखेंगे साइन 6x और जो मिडल टर्म है उसको आप लिखेंगे लास्ट में। अब देखिए ये बन गया साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला हमारे पास क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 साइन सी प्लस डी, सी क्या है 2x, डी क्या है 6x बाई 2, ये हुआ सी प्लस डी बाई 2 कोस। अब लेना है कोस सी माइनस डी, वही सी और डी रहेंगे, ये सी और ये डी, सी है 2x, डी है 6x बाई 2। तो देखिए ये हमने फार्मूले से यहाँ ओपन कर दिया, ये प्लस में थे और ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गए। तो यही सीधी फार्मूला करता है कि जो 2 नंबर हैं जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको एडिशन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो साथ में अब ये जो टर्म है इसको आप एज इट इज लिख देंगे। बस अब आपको सिर्फ इनको सॉल्व करना है। तो 2 साइन, इनको सॉल्व कीजिए, 6 प्लस 2 आपको मिला 8x बाई 2। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं पर स्टार्टिंग में आप इसको ऐसे ही लिखिए। और यहाँ पे आपको मिला 2x माइनस 6x मीन्स माइनस 4x बाई 2 और साथ में ये टर्म एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 साइन, यहाँ एंगल है, एंगल से एंगल कट सकता है पर इस 2 को इस 2 से आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है पूरा ये इस साइन का एंगल है 8x बाई 2। इसी तरह से कोस के साथ जो ये आ रहा है आप एंगल से एंगल में कट कर सकते हैं बट इस 2 को यहाँ से कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपको मिला साइन 4x और यहाँ आपको मिला कोस ऑफ माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x को अभी हमने एज इट इज रखा। अब देखिए यहाँ पे कोस ऑफ माइनस थीटा वाला फार्मूला लग रहा है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, कोस ऑफ माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ होता है कोस का क्वाड्रेंट, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसका साइन प्लस का रखेंगे, हो जाएगा प्लस कोस 2x। नेक्स्ट स्टेप में आपको साइन 2 साइन 4x कॉमन ले लेना है। तो 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, आपको मिला कोस 2x प्लस 1। अब देखिए कोस 2x प्लस 1 ये हमें राइट साइड पे नहीं चाहिए। देखिए साइन 4x तो हमें चाहिए जो हमें मिल रहा है,
राइट पे हमें चाहिए cos स्क्वायर x। तो आप क्या करेंगे, जो cos 2x का मैंने आपको अभी फार्मूला बताया उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं cos 2x के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इन तीनों में से एक फार्मूला पिक करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें cos में आंसर चाहिए। sin 4x को छोड़ के आपको क्या मिल रहा है, cos स्क्वायर x। तो खाली cos में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos 2x को आप इस फार्मूले की हेल्प से आप रिप्लेस करेंगे। तो cos 2x को आपने क्या लिखा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 ऑलरेडी है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x sin 4x। देखिए यही आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए लेफ्ट साइड में है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x और राइट साइड में है cot x sin 5x माइनस 3x। मीन्स लेफ्ट में भी ये सीधी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं और राइट में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीधी फार्मूलेस के लिए आपको 2 टर्म चाहिए जिनमें या सेम होनी चाहिए दोनों साइन, ये दोनों साइन है, इसमें प्लस साइन है, इसमें माइनस साइन है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हम लेफ्ट को सेपरेटली और राइट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। तो पहले मैं ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। ये आपका सीधी फार्मूला पहला है जो साइन c प्लस साइन डी का होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। पहले साइन बाद में cos, क्योंकि प्लस का साइन है। तो पहले साइन और 2 से स्टार्ट करना है, 2 sin c प्लस डी मीन्स 5x प्लस 3x बाई 2 cos c माइनस डी मीन्स 5x माइनस 3x बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में इसको हमें सॉल्व करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 2 sin 5 प्लस 3 हुआ 8x बाई 2, आप डायरेक्टली 4x लिख सकते हैं। इसी तरह से cos x 5 माइनस 3 2x बाई 2 आपको मिला cos x। तो ये सॉल्व करके आपको क्या मिला, 2 आप आगे रखेंगे, 2 cos x देन sin 4x cot 4x। मल्टीप्लिकेशन में आप किसी को भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या कीजिए, देखिए 2 cos x sin 4x, आपका cot 4x है, cot को आप cos बाय sin के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो cos 4x ओवर sin 4x, आप इसको ऐसे लिखेंगे तो sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया, तो आपको मिला 2 cos x cos 4x और ये आपको मिल गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और उसे भी सॉल्व करेंगे। तो आपके पास है cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो यहाँ पे भी ये c माइनस डी साइन के साथ है, sin c माइनस sin d फॉर्मूला हम यूज करेंगे। माइनस में पहले cos होता है बाद में sin होता है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 5x प्लस 3x बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2 5x माइनस 3x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। तो आपको मिला cot x 2 cos 8x बाई 2 मीन्स 4x और 5x बाई 2, तो आपको मिला 2x बाई 2 दैट इज x। तो यहाँ भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस cot x को आप लिखेंगे cos x बाय sin x, 2 को आप स्टार्टिंग में लेंगे, ये हुआ cos 4x sin x। यहाँ से आपको sin से sin कैंसिल मिला, तो आपको क्या मिला 2 cos x cos 4x। तो यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को आपको इक्वल प्रूव करना है साइन 2x साइन 10x। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक और फार्मूला यहाँ पे याद करना होगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। और इसको आप कैसे ओपन करेंगे, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस b। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पे a है 6x और b है 4x। तो इस फार्मूले में अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो a के प्लेस पे आप लिखेंगे 6x और b के प्लेस पे लिखेंगे 4x। तो ये हमको क्या मिला, साइन a प्लस बी मीन्स 6x प्लस 4x और साइन a माइनस बी मीन्स 6x माइनस 4x। तो आपको मिला साइन 10x साइन 2x। तो साइन 2x साइन 10x यही हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन में
क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला हमने यूज किया, यहाँ पे है कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। तो आप क्या कीजिए, आप कन्वर्ट कर लीजिए इसको इस फॉर्म में, ताकि आप साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर सके। तो कोस स्क्वायर 2x, फिर से आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी जो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, आपको चेंज करना है कोस को साइन में, तो कोस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ एक्स के प्लेस पे एंगल 2x है, तो आपको भी क्या करना है, कोस स्क्वायर 2x 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो ये आपका बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। इसी तरह से फिर से एक ब्रैकेट का यूज करेंगे, कोस स्क्वायर 6x को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x कर दिया। हम LHS लेके चल रहे हैं, फिर से थोड़ा सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, इसको पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब ये बन गया बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। तो आप यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। तो यहाँ हमारे पास a क्या है, a है 6x और b है 2x, तो साइन 6x प्लस 2x और साइन 6x माइनस 2x, तो आपको मिला साइन 8x साइन 4x। तो यही आपको राइट साइड पे प्रूव करना था। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपको प्रूव करना है कोस 9x माइनस कोस 5x डिवाइडेड बाय साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल्स टू माइनस साइन 2x ओवर कोस 10x। तो लेफ्ट साइड लेके चलेंगे हम, और यहाँ पे हम फिर से ये CD फार्मूलेस लगा रहे हैं, कोस C माइनस कोस D, ये कोस का लास्ट वाला फार्मूला है जिसमें पहले आता है माइनस साइन और दोनों हो जाते हैं साइन के साथ, मीन साइन C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। तो आपको स्टार्ट करना है -2 से, -2 साइन C प्लस डी मीन्स 9x प्लस 5x बाई 2, और साइन C माइनस डी मीन्स 9x माइनस 5x बाई 2। डिनोमिनेटर में है साइन C माइनस साइन D, जो आपका सेकंड फार्मूला है, साइन के साथ माइनस मीन्स पहले आपको कोस के साथ C प्लस D लेना है, फिर साइन के साथ C माइनस D। तो 2 कोस 17 प्लस 3x, 17x plus 3x by 2 means 2 cos c plus d by 2, then sin c minus d by 2, 17x minus 3x by 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सोल्व कर लेते हैं, तो आपको क्या मिला, -2 साइन 9x प्लस 5x, आपको मिला 14x बाई 2, और यहाँ आपको क्या मिला, ये हो गया 14x बाई 2, 9 माइनस 5 मीन्स 4, 4x बाई 2, साइन 4x बाई 2। और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, 2 कोस 17x प्लस 3x मीन्स 2 कोस 20x बाई 2, साइन 17 माइनस 3 मीन्स 14x, साइन 14x बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिला, -2 साइन 14 बाई 2 मीन्स 7x, और 4x बाई 2 आपको मिला 2x, डिवाइडेड बाय 2 कोस, यहाँ मिला 20 बाई 2 10x, और यहाँ मिला साइन 7x। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हुआ, तो मिला माइनस साइन 2x ओवर कोस 10x, और वही हमारी राइट हैंड साइड। अब मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी हमें CD फार्मूला लगाने हैं। आपको पहचान कैसे हो रही है, देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, इनके बीच में प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही है, प्लस और माइनस का साइन हो तो CD फार्मूले लगाए जाते हैं। साइन C प्लस साइन D आपका पहला फार्मूला है, जिसमें पहले साइन और बाद में कोस आता है, बाकी सब सेम रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या बनेगी, 2 से स्टार्ट करना है, 2 साइन C प्लस D मीन्स 5x प्लस 3x बाई 2, देन cos C माइनस D 5x माइनस 3x बाई 2। डिनोमिनेटर पे आ जाइए, cos 5x प्लस cos 3x, यहाँ पे ये फार्मूला है cos C प्लस cos D, जिसमें दोनों ही cos होते हैं, तो 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे हम, तो आपको क्या मिलेगा, 2 साइन 5 प्लस 3 हुआ 8x बाई 2 दैट इज 4x, तो 2 साइन 4x
यहाँ पे भी cos 5x माइनस 3x हुआ 2x, 2x बाई 2 आपको मिला x, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं cos x। डिनोमिनेटर में 2 cos, ये भी 8x बाई 2, तो 2 cos 4x, तो cos 5x माइनस 3x मीन्स 2x बाई 2 x हो गया, तो cos x। देखिए 2 से 2 कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, साइन बाय cos सेम एंगल है 4x 4x, तो आप इसको tan 4x कर सकते हैं और यही आपकी राइट हैंड साइड। अब मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपको फिर से सीधी फार्मूले लगाने हैं, साइन सी माइनस साइन डी और डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d। तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी ये फार्मूला है जिसमें पहले cos बाद में साइन आएगा, तो 2 cos c प्लस डी मीन्स x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, और डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d दोनों cos के साथ आएंगे, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। 2 से 2 आपने कैंसिल किए और देखिए कुछ और कैंसिल हो रहा है, cos x प्लस वाई बाई 2, ये भी cos x प्लस वाई बाई 2, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला साइन x माइनस वाई बाई 2 ओवर cos x माइनस वाई बाई 2, सेम एंगल है, साइन बाई cos होता है tan, तो आप लिखेंगे इसको tan x माइनस वाई बाई 2 और यही हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 19, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। यहाँ पे ऊपर दोनों साइन है, नीचे दोनों कोस हैं, यहाँ भी सीधी फार्मूला लगाना है और यहाँ भी सीधी फार्मूला लगाना है। साइन सी प्लस साइन डी में पहला फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी मीन्स x प्लस 3x बाई 2 कोस x माइनस 3x बाई 2, पहले साइन बाद में कोस, क्योंकि यहाँ साइन सी प्लस साइन डी है। कोस सी प्लस कोस डी, यहाँ पे भी कोस का फार्मूला लगेगा जिसमें दोनों कोस होते हैं, प्लस साइन है, तो 2 कोस सी प्लस डी मीन्स x प्लस 3x बाई 2 कोस सी माइनस डी मीन्स x माइनस 3x बाई 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 साइन, यहाँ मिला 4x बाई 2 मीन्स 2 साइन 2x, और यहाँ पे मिला कोस x माइनस 3x मीन्स माइनस 2x बाई 2, तो कोस माइनस 2x बाई 2 आपको मिला माइनस x। 2 कोस फिर से वही 4x बाई 2, तो 2 कोस 2x, और यहाँ पे कोस x माइनस 3x मीन्स कोस ऑफ माइनस 2x बाई 2 मीन्स कोस ऑफ माइनस x। ये कैंसिल आउट हुए, कोस से कोस, 2 से 2, तो साइन बाई कोस सेम एंगल है 2x 2x, तो आप लिख सकते हैं tan 2x, तो यही हमारी है राइट हैंड साइड।